नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम जीके से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट, अति महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आए हैं जो कि ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान और भारत से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान से संबंधित फैक्ट हैं और 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्मार्ट विश्लेषण और महा रिवीजन आप देखोगे। इस प्रकार का नवाचार हम इस क्लास में करने वाले हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्स रहता है नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि हम और नवाचार करें और नई नेक्स्ट क्लास में और अच्छे कंटेंट लेके आएँ। मिलते हैं पहले तथ्य की तरफ। यहाँ वन लाइनर फैक्ट है और वो भी बहुत ज़बरदस्त, इतिहास से संबंधित है, भूगोल से संबंधित, राज्य व्यवस्था से संबंधित और महा रिवीजन है सभी प्रकार का। इसमें भूगोल से नदियों का बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे, स्थापत्य समाज, स्वतंत्रता संग्राम, यानी मिला जुला सब। यानी कोई भी एक कंटेंट पर हम रट के उसमें नंबर ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन जब पूरे पाठ्यक्रम को अगर साथ में लेकर चला जाए ना, तैयारी तभी पता चलता है कि हमारी कितनी है, सारा पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है और क्वेश्चन में आने वाले फैक्ट हैं सीधे सीधे, है ना। पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ में कालिका माता मंदिर की। कालिका माता मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है और मूलतः ये एक सूर्य मंदिर है। ये पूछा जाता है कि कालिका माता मंदिर जो है वो किसे समर्पित है, तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है और सूर्य मंदिर है। सीधा प्रश्न आता है नाटाणियों की हवेली कहाँ है, तो ये जयपुर में है। तीसरा क्वेश्चन आता है मामा देव कुंड कहाँ स्थित है, तो ये कुंभलगढ़ में है। 3 फैक्ट थे, हमने देखे, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संस्कृति, समाज, वस्त्र, लोक कला से संबंधित है। डोडी है ना, डोडी ये पुरुषों का वस्त्र है ना। ये पुरुषों का वस्त्र, ये ऐसा वस्त्र नहीं है, ये यहाँ पे लगाया गया कि ये ऐसा वस्त्र नहीं है, धोती रूपी वस्त्र नहीं है, जबकि इसको क्या कहते हैं, बुगतरी, बुगतरी, दुतई, दुतई, गाबा आदि, ये शब्द इनको कहते हैं। तो इसको ना आपका बुगतरी जो है ना, बुगतरी वगैरह है, इसको धोती रूपा नहीं है ये, इसको बुगतरी और दुर्तई ये बहुत से नामों से पुकारा जाता है। डोडी तो ये पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है डोडी। शिकारी लोक नृत्य जो है, ये नृत्य मुख्य रूप से सहरिया जनजाति से संबंधित है, शिकारी। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास और प्रशासन से संबंधित सोजत की बात करें तो लिलुलिया व लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण सोजत में होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। लिलुलिया और लल्लूशाही जो सिक्का है वो इसका निर्माण सोजत में होता था। मोजा क्या है? मध्यकालीन शब्दावली के अनुसार गांव का प्रशासनिक नाम है मोजा। प्रश्न आता है दोस्तों, सीधा पूछा जाता है कि मोजा क्या है। यहाँ कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, सारे एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उन पर ही बात की जा रही है। बात करते हैं राव किशोर सिंह जी की। इस हाड़ा शासक के समय बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ का जैन मंदिर बनवाया था। पूछा जाता है चांदखेड़ी का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो ये झालावाड़ में है एक, तो ठीक है। दूसरी बात कि चांदखेड़ी का जो मंदिर है वो किसे समर्पित है, तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? बघेरवाल जैन व्यापारी ने। कितने क्वेश्चन बन गए और किस शासन में, तो किशोर सिंह के शासनकाल में। देखो इतने क्वेश्चन एक ही लाइन में, किशोर सिंह के शासनकाल में बघेरवाल जैन व्यापारी ने चांदखेड़ी झालावाड़ में भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर निर्माण करवाया था। आगे वाला फैक्ट, ये एक लाइन है, यानी सब क्लाइमेक्स लेकर आए हैं हम, कथन सब कुछ। एक कथन पूछा जाता है, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, है ना। आधुनिक इतिहास से संबंधित है कि आधुनिक जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता आज हम देख रहे हैं, राजनेता बनते हैं, लोकतंत्र है, सब कुछ होता है, लेकिन आर्थिक अगर सशक्तिकरण नहीं है ना, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। ये शांति त्रिवेदी ने कहा। किसने कहा? शांति त्रिवेदी ने बहुत बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजपूताना हेराल्ड समाचार पत्रिका की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखना 1885 को हेराल्ड जो समाचार पत्रिका था उसकी स्थापना 85 में की गई।
और एक प्रश्न पूछा जाता है कि सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो वर्धा में, है ना, वर्धा में आपके सेवा संघ की स्थापना हुई थी। आगे वाला फैक्ट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी, जो शहर है वो नदी के पट या उस पाट से या पेटे स्तर से नीचे बसा हुआ है, तो वो शहर है बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। ये बालोतरा जो शहर है वो आपकी जो लूनी नदी है ना जो आती है, इसके जो पेटे से या सतर से नीचे बसा हुआ है। तब कहते हैं कि अजमेर में जब बारिश होती है तो बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। आगे आगे वाला फैक्ट रोचक फैक्ट है, आपको वो टॉपिक का पता नहीं, आगे नया कोई आ सकता है, यानी एकदम से अलग हटके आता है, पूरे आएगा पूरे पाठ्यक्रम में से, ऐसा नहीं कहीं से मैं उठा के लगा दिया। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इन इन जो एग्ज़ाम भर्तियों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं में से वही पाठ्यक्रम है। खास करके ये ग्रेड सेकंड को डेडिकेट रहेगी, वहाँ उसका जो पाठ्यक्रम उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। थंबनेल में लगाया नहीं, थंबनेल में लगाते ना तो ग्रेड सेकंड से संबंधित तो ठीक रहता, लेकिन चलो धीरे धीरे। भारतीय पर्वत श्रृंखला और घाटियाँ, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है वो कहाँ है? वो आपके मध्य और लघु हिमालय जो हिमालय है, पर्वतमाला, वहाँ है कांगड़ा और कुल्लू घाटी। डोडा बेटा चोटी जो है वो सर्वोच्च चोटी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है ये? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है डोडा बेटा। एक क्वेश्चन देखो वनस्पति नाम से संबंधित है, वाइटिस विनिफेरा, ये किसका नाम है? ये आपके इसका अंगूर की फसल के लिए, जिसके लिए अंगूर की फसल के लिए। आगे देखो प्रशासनिक संस्थापनाएं कौन कौन सी है? प्रथम ग्राम न्यायालय राजस्थान में, इसकी स्थापना बस्सी जयपुर में हुई। प्रथम ग्राम न्यायालय ये, और इसकी स्थापना कहाँ है? बस्सी जयपुर में। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन? ब्रजचंद्र शर्मा नियुक्त किए गए हैं। अर्थव्यवस्था और नीतियों से संबंधित क्वेश्चन आगे। 1976-78 क्या भाई कैसे आया? इस वर्ष भारत का जो विदेशी व्यापार था ना वो धनात्मक रहा था। कब रहा था? धनात्मक रहा था 76 और 78 में, ये ध्यान रखना। जो भारत का विदेशी व्यापार था वो धनात्मक कब रहा? तो 76-77 में। एक बजट का क्वेश्चन है, बजट 2027-28 के मूल अनुमान के अनुसार सर्वाधिक आय का स्रोत क्या रहने वाला है? तो आयकर। क्या रहने वाला है? आयकर। एक राजस्थान की नई पारिस्थितिकी जो पर्यटन नीति है वो कब लागू की गई? वो 2021 को लागू की गई। देखो कितनी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, हर प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक बार इसका सारे का रिवीजन कर लेते हैं, महा रिवीजन, है ना। हमने आज 20 क्वेश्चन सीख ही लिए, देखो बातों बातों में। बालोतरा नदी के पेटे से नीचा है। बस्सी प्रथम ग्राम न्यायालय नाटाणियों की हवेली भी जयपुर में है। और आपसे पूछे लल्लूशाही सिक्के सोजत पाली में है। और कालिका माता मूलतः सूर्य मंदिर कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। महारिविजन में हम बात कर रहे थे, राजपूताना हेराल्ड पत्रिका की स्थापना 85 में हुई। भारत का विदेशी व्यापार धनात्मक कब रहा? 76-77 में रहा। राजस्थान की जो नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है वो कब आई? 21 में आई। और 2026-27 में जो बजट में सर्वाधिक आय किससे होगी? तो वो आयकर से होगी। किससे होगी? आयकर से होगी। 26-27 में, 2021 में नई पर्यटन नीति आई। 1976-78 में जो है भारत का विदेशी व्यापार धनात्मक रहा। और राजपूताना जो हेराल्ड पत्रिका की स्थापना वो 1885 में हुई। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी छोटी सी क्लास। 20 क्वेश्चन के लगभग हमने महत्वपूर्ण फैक्ट देखे, क्वेश्चन भी है, व्याख्या भी है और इसका रिवीजन भी है, सब कुछ क्लाइमेक्स है। तो सफलता केवल तथ्यों को रटने में नहीं है दोस्तों, बल्कि उन्हें समझने से और उस आपस में जोड़ने से है। तो इसी तथ्य के साथ हमने लगे रहें, बढ़ते रहें, अवश्य ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नया जब तक कंटेंट देखे थे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।